जीवन के साथ एक शब्द जुड़ जाता है, मृत्यु। अच्छे के साथ एक शब्द जुड़ जाता है, बुरा। फायदे के साथ एक शब्द जुड़ जाता है, नुकसान। तो ऐसे ही कभी कभी ग्रहों की जो सिचुएशंस हैं, ग्रहों की जो एक दूसरे के साथ युति है, यानी दो ग्रहों का एक साथ मिलना भी हमारे लिए मुसीबत का कारण बनता है। यानी कि दो ग्रहों की युति कई बार विष योग का निर्माण करती है। जैसे चंद्रमा और शनि जब आपस में मिलते हैं तो विष योग बनता है। चंद्रमा दूध है, पानी है, पवित्र है, और शनि केमिकल है। तो दोनों की जो युति है ना, शनि जहर है, तो दूध में जहर मिल जाए तो क्या होता है, विष बनता है। शनि को सांप कहा गया है, तो कहीं ना कहीं सांप का जहर अगर किसी दूध में या पानी में या किसी भी चीज में मिल जाए तो वहां विष पैदा हो जाता है। तो कुंभ राशि में शनि और चंद्रमा का मिलन होगा। कुंभ राशि में 2025 का ये आखिरी मिलन है शनि और चंद्रमा का। विष योग बनेगा, और ये विष योग सभी 12 राशियों को कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा। जब दो शत्रु ग्रह एक साथ मिल जाए तो फिर विष योग बनता है, और कई बार ये विष योग आपके जीवन में अंधकार ले आता है। आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता और आपको जीवन में धोखे, परेशानियां, दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। 26 मार्च का दिन होगा बुधवार का दिन, और 26 मार्च को लगभग 3:14 या 15 दोपहर को शनि चंद्र का मिलन होगा और विष योग की शुरुआत होगी 26 मार्च की दोपहर से 3:15 से। 26, 27, 28 तक आपको ये विष योग परेशान करेगा, यानी आपकी राशि को। और इस समय में शनि अस्त भी हैं, तो ये 3 दिन थोड़े से संघर्षमय हो सकते हैं, प्रॉब्लम वाले हो सकते हैं। थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखनी होगी, लापरवाही हम पर भारी पड़ सकती है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और मैं आपको सावधान करने आया हूं। तो आप इन 3 दिनों में थोड़ी सी सावधानी के साथ बड़ी सफलता पा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सावधानी के साथ बड़ी सफलता पा सकते हैं। कौन से उपाय होंगे जिनसे विष योग का प्रभाव कम होगा, ये सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये देखिए जो साइड में आपको एक QR कोड दिख रहा है, इस QR कोड को भी स्कैन करिए और हमारे नए चैनल पौष शास्त्र पे जाइए और अपना प्यार दीजिए। तो जल्दी से शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से, और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। मेष राशि, 7:30 से पहले जितनी ऐश करनी है कर लो, लेकिन कैसे करोगे? 7:30 शुरू हो रही है, उससे पहले ही ये विष दोष ने आकर आपके ऊपर शिकंजा कस लिया है। विष दोष का निर्माण आपके 11वें घर में हो रहा है, जैसा कि आप इस गोचर कुंडली में देख रहे हैं। ये लाभ का भाव है, ये प्रॉफिट का भाव है, तो यहाँ पर लाभ तो होकर रहेगा, क्योंकि 11वें घर में कोई भी अशुभ योग बने, कोई भी ग्रह बैठा हो, उसको शुभ परिणाम देने ही होते हैं। तो 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छे हों, बुरे हों, किसी भी पोजीशन में हो, शुभ परिणाम देंगे ही देंगे। 19-20 उनके फलों में कमी आ सकती है। अधिकतर मामलों में आपको शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि आप लकी हैं कि 7:30 से पहले इस विष दोष ने भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। आर्थिक रूप से यानी फाइनेंशियली मेष राशि वाले मजबूत रहेंगे इन तारीखों में। जीवन में अधिक से अधिक सुख मिल सकता है इन तारीखों में। आपकी कोशिशें सफल रहेंगी, चाहे वो करियर को लेकर हो या किसी भी क्षेत्र में हो। जीवन में अधिक से अधिक सुख पाने की जो आपकी कोशिश है, आपकी जो चाहत है, उसमें आप सफल रहेंगे। आप इस समय में संभल कर ध्यान से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। अपने टारगेट को पाने की पूरी कोशिश कीजिए, लेकिन आगे पीछे दाएं बाएं देखकर आगे बढ़े। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। मित्रों से यानी अच्छे दोस्तों से धोखा मिल सकता है, या विश्वासघाती लोग मिल सकते हैं जिनको आप अपना दोस्त समझे इस समय में, और एंड मोमेंट पे वो धोखा देते हैं। सच्चे प्रेम की तलाश में भटक सकते हैं। आप को ऐसा साथी चाहिए जो आपसे रियल प्रेम करे। इस समय में आर्टिफिशियल, बनावटी प्रेम करने वाले, एक तरफा प्रेम करने वाले बहुत सारे रिश्ते जुड़ेंगे, लेकिन आपको चाहिए रियल लव, जिसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ रोग यानी कुछ शारीरिक रोग आपको परेशानी दे सकते हैं।
कान में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ईयर में, घुटने के नीचे कोई दुर्घटना या परेशानी या दर्द हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। सगे संबंधी आपके अपने आपको धोखा दे सकते हैं। आप धैर्य से काम लेना बिल्कुल भी बंद मत करिएगा। आपको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सभी काम करने हैं। हर चीज़ पर झटपट नहीं करना है, फटाफट नहीं करना है। हर चीज़ झटपट आपको मिलेगी भी नहीं, यानी हर काम में जल्दबाजी आप पर भारी पड़ेगी और जल्दी जल्दी आप किसी चीज़ को पाना चाहेंगे तो वो भी नुकसान हो जाएगा। इन दिनों में भविष्य को लेकर प्लानिंग बनाएं, यानी कि कल क्या करना है, आज क्या करना है, यानी कि एक अच्छी प्लानिंग बनाने के ये दिन है। दूरगामी सोच रखें, यानी कल के बारे में सोचें, कल को कैसे सुरक्षित बनाया जाए उसके लिए आज सोचना शुरू कर दीजिए। तो ये 3 दिन आपके आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखने में आपको सफलता देंगे। इन दिनों में जो कमाई हो रही है, इन दिनों में जो सीख मिल रही है, उससे आप आने वाले समय को सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि आगे तो 7.5 शुरू होने ही वाली है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 1 रुपया का काम करेंगे तो 1 ही रुपये मिलेगा, 2 रुपये नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े लोगों से मिलना और बड़े बड़े लोगों से आपके रिश्ते जुड़ना, ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। सब कुछ होगा लेकिन धीमे धीमे, देर से। इन तारीखों में जो कुछ मिलेगा वो स्थायी होगा, यानी परमानेंट होगा। टेम्परेरी नहीं मिलेगा, देर से मिलेगा, अच्छा मिलेगा, लेकिन परमानेंट मिलेगा। रिश्तों में धीमे धीमे ही प्यार मिलने वाला है। मित्रों के साथ सोच समझ कर बात करें, मित्रों के साथ सोच समझ कर अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाएं। हर एक के साथ फ्रेंडली मत होइए, हर एक को अपने राज मत बताइए। अवैध कामों से, यानी इनलीगल कामों से खुद को दूर रखिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। गलत रास्ते से, शॉर्टकट के तरीके से, इनलीगल तरीके से पैसा कमाने की सोच को भी अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए। आपके पास बढ़िया नेटवर्क होगा, आपके पास बढ़िया चेन होगी और आपके पास आगे बढ़ने और आपकी आमदनी बढ़ने के कई मौके आपको यहाँ पर मिलेंगे, कई नए रास्ते खुलेंगे। भरोसा सिर्फ उन्हीं पर करें इन दिनों पर जो भरोसे के लायक हो। अजनबियों से कोई दोस्ती नहीं, हर किसी पर भरोसा मत करिएगा। धन का, यानी मनी का सही प्रयोग करिएगा, इस्तेमाल करिएगा। जीवन साथी से प्रेम पूर्वक बात करिए, यानी लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो या घर में कोई भी रिश्ता हो, उसमें बात करते समय गुस्सा, चिंता, परेशानी नहीं, प्यार होना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए योग और प्राणायाम करिए। धैर्यवान बनिए तो रूपवान बन जाएंगे, यानी जितना पेशेंस रखेंगे उतना आपका चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। शिवलिंग पर, शिवालय जाइए, शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। जरूरतमंद लोगों की, यानी गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करिए। पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। गरीब और कहते हैं निराश्रित, यानी जिनका कोई नहीं है, गरीब है, जो लोग सड़क पर लेटे हुए हैं, जिनके पास घर नहीं है, कंबल नहीं है, चादर नहीं है, खाने को नहीं है, ऐसे निर्धन लोगों की आप कोई हेल्प जरूर करिएगा। बच्चों की सेहत और बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान बना के रखिएगा। और अगर आपके बच्चे जवान हैं तो ध्यान ये भी रखना है कि वो कहीं किसी गलत दोस्ती, गलत संगति, गलत प्यार, इश्क, मोहब्बत या किसी ऐसे रिश्ते में ना पड़ जाएं जो बाद में परेशानी का कारण बने। या आपके बच्चों के एग्ज़ाम हैं तो पढ़ाई करने की बजाय वो किसी दोस्त यार से बातचीत में बिजी है और पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, तो यहाँ पर माता पिता को भी अपने बच्चों पर नज़र रखनी होगी। उपाय मैंने आपको बता दिए, करिएगा, लाभ मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो ये आने वाले दिन खराब नहीं, बहुत खराब भी हो सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में स्थिति ठीक है तो एंजॉय करिए और प्रिकॉशंस दीजिए, बताए गए उपायों को करिए और जीवन में आगे बढ़िए। आप भी अपनी जन्म कुंडली को सही कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, फ़ोन करिए, अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाइए। सिर्फ वीडियो को देखकर करोड़पति मत बनिए। वीडियो में जो बातें बताई जाती हैं ना, वो बातें सभी पर सच साबित नहीं होती हैं, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे ये आपकी जन्म कुंडली तय करेगी, उसमें बैठे हुए ग्रह तय करेंगे। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच करने के लिए इन नंबरों पर कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कराएं और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। राधे राधे।